नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई पाठशाला वीवीएमसी। तो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10th की वर्कशीट नंबर 20 जिसकी तारीख है 19 अगस्त 2020। तो बच्चों, आज की ये वर्कशीट हमारी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के संदर्भ में है। तो चलिए, जो हमें ये पद्यांश दे रखा है इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण हंसकर व्यंग्य करते हुए बोलते हैं। व्यंग्य करना यानी थोड़ा चिढ़ाकर बोलना। वो बोलते हैं, अहो मुनीश्वर, आप स्वयं को क्या महान योद्धा मानते हैं? आप तो फूंक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं कोई कुम्हड़े का छोटा सा फल नहीं जो आपकी छोटी उंगली देखकर ही मर जाऊंगा। बच्चों, ये कुम्हड़े का फल क्या होता है? कुम्हड़े का फल यानी कद्दू का फल। आपने सुना होगा अपने दादा दादी से कि हाँ, जो कद्दू का फल होता है उस पर छोटी उंगली दिखानी नहीं चाहिए क्योंकि वो फिर फल नहीं निकलता। तो उसी तरीके से लक्ष्मण ने कहा कि मैं कोई कुम्हड़े का छोटा सा फल नहीं जो आपकी उंगली देखकर मर जाऊंगा। वो कहते हैं कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ पर वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर उनसे हार गए तो अपयश प्राप्त होगा और अगर उन्हें मार दिया तो पाप लगेगा। इसलिए यदि आप मारते हैं तो आपके पैर पड़ना चाहिए। आपके तो वचन ही करोड़ों वृक्षों के समान हैं। अतः धनुष बाण और कुल्हाड़े को तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। आपके धनुष बाण और कुल्हाड़े को देखकर मैंने यदि कुछ अनुचित कहा हो तो हे धैर्यवान मुनि, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुन परशुराम क्रोधित हो गंभीरता से बोले। मतलब इसके आगे का पद्यांश आपको नहीं दे रखा। इसी पद्यांश को पढ़कर आपको निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण किस पर क्या व्यंग्य करते हैं और क्यों? तो देखते हैं हम अपना उत्तर। तो बच्चों, इसका उत्तर है, परशुराम के क्रोधित होने के कारण लक्ष्मण परशुराम पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि अहो मुनीश्वर, आप स्वयं को योद्धा मानते हैं। आप तो फूंक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हड़े के छोटे से फल की भांति कमजोर नहीं है। कुम्हड़े के फल बच्चों यानी कद्दू, जो तर्जनी उंगली को देखकर ही मर जाए। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, लक्ष्मण के अनुसार उनके कुल में से किस पर वीरता का प्रदर्शन नहीं दिखाया जाता और क्यों? इसका उत्तर है, लक्ष्मण के अनुसार उनके कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ आदि पर वीरता का प्रदर्शन नहीं दिखाया जाता क्योंकि इनसे हारना अपयश और इन्हें मारना पाप होता है। प्रश्न नंबर 3, यहाँ कुम्भड़बतिया कोऊ नाही, इसका अर्थ आपको बताना है, अपने शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर आंसर है, यहाँ कोई कुम्हड़े के छोटे से फल की भांति कमज़ोर या फिर निर्बल नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखकर ही मर जाए। प्रश्न नंबर 4, परशुराम के क्रोधित होने पर लक्ष्मण व्यंग्यपूर्ण प्रतिक्रिया करते हैं। यदि आप पर कोई क्रोधित हो तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? कुछ वाक्यों में लिखिए। तो आप जब गुस्से में होते हैं तो क्या क्या जवाब देते हैं, आपको इसका आंसर वही लिखना है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? फर्स्ट पॉइंट है, आपको जो कहना है सीधे कहो। सेकंड पॉइंट है, आप अपने आप को कुछ ज़्यादा नहीं समझ रहे। थर्ड पॉइंट इज, हाँ, मैं कोई छुई मुई का पौधा नहीं जो छूने भर से डर जाऊं। बच्चों, प्रश्न नंबर 5 है, प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, यमक, उपमा और रूपक में से कौन कौन से अलंकार प्रयुक्त हैं? पद्यांश से इनके उदाहरण भी ढूंढ कर लिखिए। तो बच्चों, अनुप्रास अलंकार हमने पढ़ा है पिछली वर्कशीट्स में कि जब किसी वर्ण की आवृत्ति होती है बार बार, जैसे क व्यंजन की, ब व्यंजन की, इन सब की जब बार बार रिपीटिशन होती है, इसी चीज़ को हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और उपमा अलंकार क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को किसी से कंपेयर करते हैं, इसमें सम, सा ऐसे वर्ड्स आते हैं, तो वो होता है हमारा उपमा अलंकार। थर्ड है रूपक अलंकार, जब हम किसी को कंपेयर करते करते बिल्कुल उसी चीज़ से रिलेट कर देते हैं कि हाँ, उसका नाम ही वही रख देते हैं, तो उसे हम कहते हैं रूपक अलंकार। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। आपको पद्यांश पढ़कर अगर और अलंकार समझ आते हैं और उदाहरण समझ आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल देकर समझा दिया है कि ये अलंकार क्या होते हैं, तो इसी तरीके से आप और उदाहरण भी लिख सकते हैं। तो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण लिखा है मैंने, बालकू बोली बंधऊ, जिसमें ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है। उपमा अलंकार मैंने आपको बताया था, सम, सा ऐसे वर्ड्स आते हैं, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ उदाहरण लिखा है, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हरा, सम यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ना।
और रूपक अलंकार जब किसी को कंपेयर करते करते उसका नाम ही वही रख देते हैं। जैसे यहाँ पे है भानुवंश राकेश कलंकु, मतलब भानुवंश यानी सूर्यवंश के होने के कारण भी तुम बिल्कुल राकेश की तरह कलंकित हो। राकेश यानी चंद्रमा की तरह कलंकित हो। तो बच्चों यहाँ पर हमारी वर्कशीट होती है समाप्त। आई होप कि आपको ये वर्कशीट सॉल्यूशंस हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ई पाठशाला VVMC एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन Instagram फॉर फर्दर क्वेरीज। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।